आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी जो ये हमारा रेडीमेड गला है इसमें हम किस तरह से इसकी कटिंग करें और किस तरह हम इसमें इनर लगाएंगे। तो ये हमारा सूट आगे का पीस है। तो ये हमने इसकी लेंथ वगैरह सब इसकी पल्ले के हिसाब से, ये पल्ला है हमारा। तो जो हमारी इसकी लंबाई है वो हमने 38 रखनी है। तो इसको हम किस तरीके से काटेंगे और किस तरह से बनाएंगे तो हम बताते हैं। ये हमारे बाजू है इसकी बनी हुई, ये रेडीमेड बाजू जो होती हैं, इसमें हमने किस तरह कटिंग करनी है। और ये हमारा पीछे का पीस है। तो ये भी हमारा इसमें भी गला बना हुआ है। तो हम इसको किस तरीके से कटाई करेंगे और इसमें किस तरह से हम इनर लगाएंगे तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने जो हमें इस सूट के नीचे इनर लगानी है तो ये कपड़े के साथ ही आई थी, तो हम इस पे निशान लगा रहे हैं। तो वैसे मैंने अपने सूट की कटिंग का और सिंपल कुर्ते की कटिंग का मैंने अपनी पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये बना हुआ गला है इसमें रेडीमेड, तो उसको हम किस तरीके से इनर लगाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमने दोनों आगे पीछे के पीस के हिसाब से हमने इसको इस तरीके से मोड़ दिया। ये हमारा डबल है, आगे और पीछे का पीस। और हमारा जो पल्ला है इसका वो 20 इंच का है, तो उसको हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो उसका हाफ हुआ 10 और 10 में 2 हमने प्लस किए तो 12 हो गए। तो ये हमारा पल्ला 12 लेना, हमने 12 के हिसाब से लेनी है ये चौड़ाई हमें। और इसकी लेंथ है 38, तो हमने ये कपड़ा 38.5 के हिसाब से रखा हुआ है। तो ये हमने 38.5 हमारा कपड़ा है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर मार्जिन में हो जाएगा, ऊपर हमारा आधा इंच जो हम तीरा जोड़ेंगे उसमें आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम इसके तीरे का निशान लगाते हैं। तो ये हमने रखना है 6, तो सबसे पहले हम 6 इंच पर इसके तीरे का निशान लगाते हैं। फिर इसके बाद हम अपनी आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो ये हमने रखना है 6.25, तो इस तरीके से हम 6.25 पर निशान लगा देंगे। और इसकी चेस्ट है 18.5, तो हमने उसका हाफ लेना है 9.25, तो ये हम 9.25 पर अपना निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा 9 और 2 पॉइंट आ गया, तो ये हो गया हमारा 9.25। और इसकी कमर का निशान फ्रेंड्स हमें 8.5 पर लगाना है। तो इसकी जो कमर है वो है कि कमर 14.5 है, तो हमें 7.25 पर उसके हाफ पे निशान लगाना है। तो ये 7.25 हो गया हमारा। और जो हम फ्रेंड्स चाक बनाने हैं हमें इसके, तो वो हम नीचे से लेंगे। तो ये जैसे 38 है तो 38 पर ये 18 इंच के चाक पहनते हैं। तो हम इस तरीके से रखकर, ये हमारा 18 है और इतनी ऊपर हमारे ये तैयार लंबाई से हमने नीचे से ये लिया है। तो ये जितने पहनते हैं चाक उसके हिसाब से हम निशान लगा रहे हैं। तो ये हमारे 18 पर चाक तैयार हुए। और इसकी हिप है 20, तो हमने उसके हाफ 10 पर निशान लगा दिया है। और 2 इंच हमने आगे मार्जिन रख लिया है, तो ये हमने 12 रख लिया है। अब हम इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। पहले ही फ्रेंड्स मैंने ये इस तरह की वीडियो डाली हुई है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा खोल के बताया हुआ है। तो इस तरीके से करके हमें इसको यहाँ पर हम थोड़ी कमर पर गोलाई दे देंगे और इस निशान को अच्छे से ला देंगे। और ये 2 इंच का हम मार्जिन दे देंगे इसमें। और ये अब हम अपने आर्म होल की जो कटाई का निशान है वो लगाते हैं। पहले हम इसमें जो हम पीछे का पीस होता है उसके हिसाब से निशान लगाते हैं। और ये हमारा आगे के पीस में होगा, इसमें हमें आगे 12 रखना है। तो ये 6 इंच पर आ गया और आधा इंच हमारा सिलाई का हो गया। और ये पीछे का हमारा 15 है, तो 7.5 हमारा 15 तैयार होगा 7.5 पे। तो और 8 इंच 8 पे हमने ये हैगा, तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो ये हमारा खुल के 15 इंच बैठेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने आर्म होल का, यानी इसको मूढ़ा भी बोलते हैं और आर्म होल भी बोलते हैं। तो ये हमारे आगे की पीस की कटाई होगी और ये हमारे पीछे की पीस की कटाई होगी। और जो हमारे चाक है इंच के रखने हैं, खुल के वे 20 इंच के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और तैयार लंबाई हमारी ये पूरी 38 है, तो आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम निशान लगाकर इसकी कटाई कर देंगे। तो इस तरीके से
फ्रेंड्स ये हमारे पीस की कटकर तैयार हो गया। अब ये हमारा आगे का पीस है और ये हमारा पीछे का पीस है। अब ये आगे के पीस में हम इस तरीके से करके और ये कटाई हम अपनी आगे के पीस की कर लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स ये हमें पूरा मिलाकर ये हमारे आगे का पीस है और इसकी हम आगे अपने आर्म होल की कटाई कर लेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स अब हम ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं इनको हम डार्क कर लेंगे और इनको हम डार्क करके और इस तरीके से दूसरी तरफ हम इनको पूरे पीस मिलाकर इस तरीके से रख लेंगे और इनकी दूसरी साइड भी हम छाप लेंगे। इस तरीके से करते हुए हम इनको छाप देंगे और ये देखिए हमारे निशान छप गए और अब इनको डार्क कर लेते हैं। ये हमारे डार्क हो गए। तो अब हम सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये हमारा आगे का पीस है और हमने इसको इस तरीके से कढ़ाई के हिसाब से मिलाकर इसको सेट कर दिया है। ये हमारा पूरा डिज़ाइन है और इस पूरे डिज़ाइन को हमें आपस में पूरा मिलाना है, ये यहाँ तक और फिर ये यहाँ पर हमें ये डिज़ाइन तैयार है। तो दोनों तरफ बराबर बराबर आना चाहिए। तो ये इसको भी हमने इस तरीके से ये देखिए पूरा मिलाकर रखा हुआ है। ये हमने पूरा इस तरीके से मिला लिया। तो इसको डिज़ाइन के हिसाब से ही हमने मिलाकर काटना है, क्योंकि यदि हमारा डिज़ाइन तिरछा या ख़राब हो गया तो सारी ही हमारी कटिंग बेकार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इस पूरे पीस को मिलाना है और नीचे तक हमें इस तरीके से इस पीस को मिलाना है। और जो हमने नीचे इसका बॉर्डर है ये हम लंबाई के हिसाब से लगाएंगे। तो इसको हमने बॉर्डर को इसके अलग कर दिया है, ये नीचे से खोल दिया है और जितनी इसकी लंबाई है उसके हिसाब से फिर हम ऊपर इसको बॉर्डर को लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इस इनर को इसके ऊपर सेट कर देंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए हमें ये फ्रेंड्स बिल्कुल हमें इसके पीछे से लेके मिलानी है और ये जहाँ तक भी है इधर बिल्कुल इस तरीके से। और फ्रेंड्स ये हमारी इसकी लेंथ यहाँ तक बैठी है। तो ये जो बॉर्डर हम सिलने के बाद इसको इसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर इतनी हमारी इसकी लेंथ है तो बाद में हम इस बॉर्डर को इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हम ऊपर सेट कर दिया और ये हमारी इसकी चौड़ाई लगभग बराबर ही बैठी है पूरी कपड़े की, पूरा है। तो अब हम इसकी कटाई करते हैं इसी के हिसाब से। ये गला भी हमने पूरा मिला कर रखा है। ये हमारा आगे का पीस है और इसको हमने इसके गले के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है और इस तरीके से हम इसकी कटाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा आगे का पीस कटकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए ये पूरा बराबर। अब हम पीछे के पीस की कटाई करते हैं। ये हमारा पीछे का पीस है और इसको भी हमने गले के हिसाब से, ये पीछे का गला इसमें बना हुआ दिखा रखा है तो ये भी हमने इसके पीछे के हिसाब से इसको कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर ये अपनी पीछे की लाइनिंग रख देंगे। इस तरीके से मिलाते हुए हम इसको इसके ऊपर सेट कर देंगे। जहाँ पर भी इसकी लंबाई है वहाँ तक इसको ले जाएंगे और इस तरह नीचे से भी हम इसको पूरा मिलाते हुए इस तरीके से। और ये पीछे से हमारा बिल्कुल पीस मिला हुआ होना चाहिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। और ये गले का भी हमें पूरा ऊपर तक अच्छी तरह देखते हुए दोनों पीस हमारे बराबर होने चाहिए और इनको मिलाते हुए हम तो फ्रेंड्स ये इसमें भी हमारी लेंथ जो है हमारी ये पूरी है और ये हमने
बाद में ये पट्टी उतार कर हमें इसके ऊपर बाद में लगानी है। तो ये हम इसकी कटाई कर देते हैं। तो ये हमें कटाई ऊपर से लेके चलनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का पीस भी कट कर तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से। और अब हम बाजू का करते हैं। हमने बाजू है ये हमारी इसकी सूट के, और ये हमने 15 इंच की रखनी है तैयार। और ये इसकी लेंथ हमारी 20 है, तो हमने 15 देनी है। तो ये हम इस तरीके से नीचे की तरफ से, ये तैयार है तो नीचे की तरफ से करते हुए हम 15.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 15 इंच पर हम इस तरह निशान लगा देंगे इसका। और इसमें हमें लाइनिंग नहीं लगानी है। तो ये इस तरह करते हुए हमें 15.5 पर निशान लगाना है। तो ये नीचे से भी हमें बॉर्डर पूरा मिलाना है फ्रेंड्स। तो जो ये कटाई है हमारी, यहाँ पर चौड़ाई कम है, तो ये जो जोड़ है यहाँ पे आ जाएगा हमारे काम। पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे। और हमें ये चेस्ट के हिसाब से करनी है। तो इसकी 18.5 है, तो हमें यहाँ पे 18.5 का हाफ हुआ 9.25, और ये कम से कम हमें 10.25 के करीब चाहिए हमें। तो इतना हमें इसकी चौड़ाई हमें यहाँ तक चाहिए। और थोड़ा हमें मार्जिन भी चाहिए। और इसकी मोरी है 5.5 इंच की, तो ये 6.5, 1.5 इंच का हमने आगे मार्जिन रखा है। चलो, तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ऊपर से पीस बचा है ये हमने यहाँ पर रख लिया है। और ये हमें थोड़ा, क्योंकि कपड़ा कम है इस सूट में, तो इस तरीके से करते हुए हमें इसकी गोलाई, ताकि ये हमारी गोलाई यहाँ पर बैठ रही है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा नीचे रख लिया है, क्योंकि फिर ये हमारा नीचे पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसका गोलाई करनी है। ये हमारे ऊपर से 2.5 इंच के करीब बैठेगी। ये देखिए, ये पूरी 2.5 इंच पर बैठी है ऊपर से हमारी, ये देखिए। और इसकी हमें इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और तो 9.25 है हमारी चेस्ट, तो हम इस पे यहाँ 9.25 पर इस तरह जो हमने फिटिंग की लाइन देनी है वो हमने यहाँ पर देनी है, इस तरीके से। और ये हमारे दोनों पीस मिले होने चाहिए पूरे। ये हमने थोड़ा ऊपर रख के किया हुआ है, क्योंकि हमने जो आधा इंच है वो सिलाई में भी लेना है ये। और इसको हम इस तरीके से निशान लगाते हुए, और ये हमारी कटाई हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा फिटिंग का हो जाएगा। ये जो हमने फिटिंग बाजू में देनी है ये हमारा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी कटाई कर देंगे। ये हमारी बाजू है। और यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे। और फ्रेंड, उसके बाद हम इसकी चारों तरफ पहले इस तरह से कच्चा कर लेंगे। वैसे हम मशीन से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन से कई बार झोल पड़ने का डर रहता है। लेकिन ये ज़्यादा सिल्की कपड़ा होने की वजह से इसमें झोल नहीं पड़ेगा, यदि हम इस तरह बिछा के इसको इस तरह से मोटे मोटे कच्चे टाँके कर देंगे। और उसके बाद ये बाज़ार का रेडीमेड गला होने की वजह से इसमें झोल भी पड़ा हुआ है, लेकिन हमें इसको सावधानी से और सही तरीके से करते हुए, और किस तरह से हमें इस लाइनिंग को अपने इसमें लगानी होगी। वैसे सिंपल कुर्ते में हम ऊपर इधर निशान लगाकर और उसको अंदर मोड़ देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें लाइनिंग को अंदर रख के और फिर हम इसको यहाँ से थोड़ा गले के आगे से थोड़ा कटिंग कर देंगे इसको, हमारी लाइनिंग को इस तरीके से। और फिर जैसे हम अपने बुकरम वाले गले में कट लगाते हैं, इसमें भी हम इसी तरीके से कट लगा देंगे जगह जगह पर। और जहाँ ये हमारी गोलाई होती है वहाँ पर हमें ये कट जरूर लगाने होते हैं, इस तरीके से। और फिर हम अब पहले, और फ्रेंड्स, इसको हमने एक बार हल्का हल्का यहाँ पर भी थोड़े धागे से किया हुआ है, ताकि
ये हमारा कपड़ा ज़्यादा रेशमी है और ये आगे पीछे ना हो। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से पहले सुई की सहायता से इस तरह से हम मोड़ते हुए इसको अंदर की तरफ मोड़कर इस पर हम टाँके लगा लेंगे कच्चे। सबसे पहले इस तरीके से हमें ये कपड़ा देकर जो हमने एक्स्ट्रा काटा इसे, और इसको इस तरह अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं मोड़ना, हमने इसको इसके अंदर की तरफ मोड़ना है इस तरीके से, ताकि ये हमारा सफाई लगे और गंदगी ना लगे। अगर हम इसको इस तरफ मोड़ेंगे तो ये हमारा अच्छा नहीं लगेगा और धागे भी निकलने का डर है। और ये अंदर मोड़ने के बाद इस तरीके से इसके धागे भी नहीं निकलेंगे और ये सफाई से भी हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमें अपने आगे और पीछे दोनों के गले पहले इस तरह से कच्चे करने हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने ये आगे के गले को पूरी तरीके से सिल देंगे कच्चे धागे से। और ये हमारा इस तरीके से पूरा इस तरह हो जाएगा। और ये पीछे की तरफ भी हमारा इस तरीके से धागे धोगे कुछ नहीं दिखेंगे और ये हमारा अच्छा लगेगा। तो ये हमारा आगे का गला हमने किया है। अभी हमें इसको पीछे का गला भी इसी तरीके से पहले कच्चा करना होगा, उसके बाद हम इसके ऊपर मशीन से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारा इसका पीछे का है और ये भी पीछे का भी रेडीमेड बना हुआ है और इसमें भी काफ़ी झोल है, तो इसको हम इसमें भी ध्यान से सावधानी से करते हुए और इसी तरीके से इसको भी हम पहले कच्चा कर देंगे। अपनी इनर भी इसको बोलते हैं और हम इसको लाइनिंग भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो। तो उसको इस तरीके से करते हुए हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस पर हमें पहले कच्चा मारना है। पहले भी हमने एक टाँका लगाया हुआ है ताकि हमारा कपड़ा ना हिले। और अब हम ये इसको कटिंग करने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह। ये हमारा पीछे का है फ्रेंड्स। और इस तरह फ्रेंड्स हमने अपने आगे और पीछे दोनों गलों पर हमने इस तरह कच्चा टाँका लगा लिया है। और उसके बाद हम ये बाद में सारे टाँके जब हम अपने गले पर के ऊपर सिलाई कर देंगे मशीन से, तो फिर ये हम सारे टाँके हटा देंगे। तो अब हम इसकी एक बार स्टिचिंग आपको बता देते हैं किस तरह करनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें जो हमने ये कच्चे टाँके इसके ऊपर किए हैं, तो उसके ऊपर हमें इस तरह से पहले एक बार मशीन चलाकर अपनी सिलाई को पक्का करना है। और फिर जो हमने ये कच्चे टाँके लगाए थे इसके ऊपर वो हम सब हटा देंगे। तो इस तरीके से करते हुए हमें अपने धीरे धीरे, क्योंकि इस पर स्टोन लगे हैं तो हमें अपनी सुई को भी इससे बचाना है। तो ये ध्यान से करते हुए हमें अपनी इस सिलाई को इस तरह से पूरी कर लेंगे। और फिर ये हमारी सिलाई पूरी अच्छी तरह से पक्की हो जाएगी। और हमारे धागे भी ये देखिए हमने इस तरीके से इसको लगा लिया है और ये पूरी हमारी लगकर तैयार हो गई है। और इसी तरह हम पीछे के गले पर लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हमें पीछे का गला तैयार करना है अपना। उसके बाद फ्रेंड्स हम अपने ये सभी धागे हटा देंगे। जो ये हमने कच्चे टाँके लगाए थे ये सब हम हटा देंगे इस तरह से। और इस तरह से फ्रेंड्स हमारी ये सिलाई लगकर तैयार हो जाएगी इसमें। और फ्रेंड्स ये हमारे दोनों आगे पीछे के पीस तैयार हो गए हैं। और फिर इस तरह ही हमने अपनी ये बाजू को भी जो हमने जोड़ लगाए थे ये हमने सिलकर पक्के कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।